अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं, दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पर आपको किसी न किसी आर्टिस्ट से, सिंगर से या किसी शोबे में भी कोई हो उनसे मिलवाती रहती हूँ। जब कोई नहीं होता तो फिर उनकी यादें, उनके याद में या उनके रेफरेंस से मैं कोई ना कोई उनका ज़िक्र करती हूँ। उनको कुछ ना कुछ आपको उनके बारे में कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ। तो आज हम जिस फिल्म स्टार का आपसे ज़िक्र करने वाले हैं वो हमारे पाकिस्तान की बहुत बड़ी हीरोइन थी, पंजाबी उर्दू फ़िल्मों की माशाल्लाह बहुत उनका नाम था। और मेरी खुशनसीबी ये थी कि मेरी फ़र्स्ट में जब हीरोइन आई तो हीरोइन वो थी, सेकंड हीरोइन मैं थी। तो मैं इस मामले में मैं समझती हूँ कि मैं बड़ी खुशनसीब हूँ कि मुझे बहुत बड़े बड़े फ़नकारों के साथ मिलने का मौका मिला। तो आज मैं जिनका नाम लूँगी वो आप भी के ज़हन में आएगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वो हमारी फिल्म स्टार आसिया बेगम थी। हाय जालिमा मेरी जान जदे दिल पर जानिया मेरी। माशाल्लाह बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया और पूरी दुनिया के दिल पे वो राज करती थी। और उनकी पंजाबी फिल्में तो बहुत सुपर हिट, जैसे मौला जट हो गई, और इतनी फिल्में के नाम लेने बैठूं तो सुबह हो जाए। तो मेरी खुशनसीबी ये थी कि मैंने उनके साथ फ़र्स्ट टाइम पहली फ़िल्म बड़े मियाँ दीवाने में काम किया, जिसमें मेरे को इतना बड़ा रोल नहीं था, एक अच्छा रोल था उनकी छोटी बहन का। सेकंड टाइम भी मेरी खुशनसीबी ये हुई कि मैंने आसिया बेगम के साथ फ़िल्म गोगा में मुस्तफ़ा कुरैशी की मैं हीरोइन थी और यूसुफ खान साहब की हीरोइन आसिया बेगम थी, और उनके साथ मैंने 2 हीरोइनों में काम किया। तो मैं आई और बड़ा मुझ में ज़रा एक थोड़ा सा वो होता है ना, जैसे नया बंदा शर्माए या कंफ्यूज हो या वो ये फ़ील करे कि ये बहुत बड़े फ़नकार हैं और मैं इतनी अभी नई आई हूँ। तो आप यकीन करें, सुल्तान रईस साहब, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, आसिया बेगम, हम लोगों ने उन्होंने मेरे साथ ताउन किया कि मुझे ये फ़ील ही नहीं हुआ कि ये मैं इतना बड़ा रोल फ़र्स्ट टाइम गोगा में मैं टाइटल और हीरोइन का कर रही थी। गोगा मुस्तफ़ा कुरैशी साहब थे, मैं उनकी हीरोइन थी, और आसिया यूसुफ खान साहब दूसरे पेज में थे। तो बड़े अच्छे तरीके से हमने काम किया और बड़ी खुश इखलाक थी। सेट पे भी वो सबसे हंसती रहती थी, बोलती थी, गपशप लगाती थी, कोई प्राउडनेस नहीं थी उनमें। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरी बर्थडे थी और जब मैं अभी बिल्कुल नहीं थी, समझ लें आप, उनके साथ मेरी पहली दूसरी फ़िल्म थी। तो मैंने उन्हें इनवाइट किया अपने घर पे, जी मेरी बर्थडे है। तो वो उन्होंने कहा मैं ज़रूर आऊँगी। और मुझे याद है मेरी उस बर्थडे में आसिया बेगम, नीलो बेगम, नजमा बेगम और हसन तारिक साहब और बहुत बड़े बड़े लोग आए थे। तो जब मैं ख़ुद कुछ भी नहीं थी, तो वो शायद उसका रीज़न ये भी था कि असलम डार साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था, तो उनकी वजह से भी ये लोग मुझे प्यार करते थे। तो उनकी रिस्पेक्ट की वजह से भी ये आ जाते थे। तो आसिया बेगम बड़ी उनके साथ मैंने आउटडोर भी की, एक फ़िल्म में मरी में जाकर मैंने उनके साथ शूटिंग की। और अक्सर मेरी उनके साथ बहुत सारी फ़िल्में हैं, जैसे वो फ़िल्म थी मेरी एक उनके साथ मौला ते करतारा, और फिर गोगा, अनोखा दाज मेरी सुपर हिट फिल्म थी उनके साथ, बड़े मियाँ दीवाने, और बहुत सारी उनकी बाहर की भी मैंने बहुत उनके साथ फ़िल्में की। और बड़ा उनका मेरा वो एक जैसे जोड़ी बन जाती है ना, इसी तरह हर दौर में कोई हीरो हीरोइन की जोड़ी बनती है, कोई 2 हीरोइनों की जोड़ी बनती है, कोई 2 हीरो की जोड़ी बनती है। तो उस टाइम में उस दौर में मेरी आसिया बेगम के साथ जोड़ी बन गई। हर फिल्म में आसिया दुर्दाना रहमान, हर फिल्म में आसिया दुर्दाना रहमान, क्योंकि मेरी फ़िल्म भी बड़ी सुपर हिट हुई थी अनोखा दाज। तो उसमें मतलब मेरा काम भी आप लोगों ने देखा हुआ है, माशाल्लाह बहुत अच्छा रोल था। और बल्कि मुझे एक दफ़ा मैं एक सीन कर रही थी अनोखा दाज का, तो वो बड़ा रोने पीटने वाला सीन था। माँ बाप और भाई की डेथ हो जाती है, मर्डर हो जाते हैं, तो मैं बड़ा चीख के रो के बड़ा वो सीन करती हूँ। तो मुझे उसने दाद आसिया बेगम ने दी, कहती वाह भाई आज तो आपने कमाल कर दिया। तो वो मेरे लिए एक अवार्ड की हैसियत रखती थी वो दाद।
तो देखिए, जब भी बड़ा फ़नकार छोटे फ़नकार को प्यार से मिलेगा या उसकी हौसला अफजाई करेगा तो उसको ये बात सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती। और मेरे साथ तो बहुत सारे आर्टिस्टों ने बहुत मोहब्बतों से मुझे नवाजा, बहुत मेरी हौसला अफजाई की और बहुत ज़्यादा मुझे एप्रिशिएट किया। और मैं तो किसी को भी ये नहीं कह सकती कि फ़लाँ आर्टिस्ट अच्छा नहीं है या प्राउड है या कोई मैं उनमें कोई डिफ़ेक्ट निकालूं, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि इसमें कुछ थोड़ा सा ये भी था कि मेरा ख़ुद भी बहुत अच्छा इखलाक था, मैं बड़ी मिलनसार थी, हर वक्त चेहरे पे मुस्कुराहट रखती थी। तो शायद ये भी उसकी वजह थी कि लोग मुझे प्यार करते थे। मतलब मुझ में आजिज़ी बहुत थी, तो मैंने कभी वो ये नहीं समझा मैं हीरोइन हूँ या मैं बड़े डायरेक्टर के साथ काम कर रही हूँ, मैं ये छोटी मोटी फ़िल्म को ना, मैं हमेशा हर फिल्म कर लेती थी, इसलिए कि मैं ये समझती थी शायद किसी वक्त कोई भी फ़िल्म हिट हो सकती है। जिसको हम बड़ा समझ रहे हैं वो छोटी हो जाए, जिसे हम छोटी समझ के काम कर रहे हैं वो बड़ी हो जाए। और इसकी मिसालें भी हैं। इश्क नचावे गली गली, जैसे वो देखें, एक छोटी सी मामूली सी फिल्म थी तो अल्लाह ने उसको इतना बड़ा कर दिया, इतना उसका नाम हुआ। तो इसलिए फ़िल्म छोटी हो या बड़ी, फ़िल्म ही होती है जी। तो बात हम लोग आसिया बेगम की कर रहे थे, तो एक वक्त आया कि आसिया बेगम ने अपने अरूज पे उनकी शादी हो गई। उन्होंने वो मेरा ख्याल पाकिस्तान छोड़ ही दिया, तो वो बाहर चली गई। तो बाहर जब तक वो रही, उनके बच्चे बड़े हो गए, वो उसी दुनिया में रही, उन्होंने किसी के साथ कोई राब्ता नहीं रखा। तो जब पता चला तब जब उनकी डेथ हो गई। तो दोस्तों, फ़नकार बड़े मासूम होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं और बड़े सेंसिटिव होते हैं और बड़े दुखों में ना ये उलझे होते हैं कि इनके साथ इतनी ज़िम्मेदारियाँ, इतने इनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ होती हैं कि उनको निभाते निभाते वो अपनी सारी लाइफ भूल जाते हैं। तो आर्टिस्टों से प्यार किया करें, क्योंकि आर्टिस्ट इस काबिल हैं कि आप लोगों की मोहब्बत के सर पे वो ज़िंदा रहते हैं। अब देखें, आप मुझे ही देखें कि मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, आप लोग मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं, आप लोग मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स पास करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा ख्याल मैं पहले से भी ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ अब आपके प्यार में। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। आपकी दुर्दाना रहमान, खुदा हाफिज़।